इनलाइटेंड पोएट्री के इस सेगमेंट में कृष्णा जी की ये सुंदर सी कविता, उस पर फिर कुछ बात। फासले का फलसफा रहा, फासले का फलसफा रहा, मगर फासला दरमियां हमारे कभी रहा ही नहीं। फासले का फलसफा रहा, मगर फासला दरमियां हमारे कभी रहा ही नहीं। बात सब हो ही गई, बात सब हो ही गई, मगर एक लफ्ज भी हमने कभी कहा ही नहीं। इस पार से उस पार तक, इस पार से उस पार तक उफनते दरिया के बीच कच्ची मिट्टी का पुल था। इस पार से उस पार तक उफनते दरिया के बीच कच्ची मिट्टी का पुल था, जो कभी ढहा ही नहीं। सब बहता रहा था यहाँ, सब बहता रहा था यहाँ, मगर फिर भी कुछ था, मगर फिर भी कुछ था जो कभी बहा ही नहीं। अफसाने बने और मिटे, अफसाने बने और मिटे, हर निशान मिट गया, मगर हमारे निशानों से उगा था एक अफसाना, मगर हमारे निशानों से उगा था एक अफसाना, जिसकी इंतहा ही नहीं। निगाहे हद में न हो जो, निगाहे हद में न हो जो, ऐसा कोई जहां ही नहीं। बात सब हो ही गई, मगर एक लफ्ज भी हमने कभी कहा ही नहीं। फासला दरमियां हमारे कभी रहा ही नहीं। संबंधों का एक दिव्य रूप, उच्चतम रूप जब घटता है, तब ये बात समझ में आती है। फासले हैं, दूरियां हैं, प्रैक्टिकल पर्पजेस से, व्यवहारिक उपयोगिताओं से। तो ऐसा नहीं होगा कि दूरियां नहीं होंगी, इसलिए फासले का फलसफा या फासले का, दूरियों का दर्शन, वो सब रहेगा। दूरियों से कोई लड़ाई नहीं है, वो रहनी है, रहेंगी, रहें। लेकिन हमारे दरमियान जो लोग संबंधित हुए हैं अपने अंतरतम से, उनके बीच कोई फासला होता ही नहीं, क्योंकि वो एक ही स्रोत में खड़े हैं और स्रोत दो है नहीं। जब स्रोत दो है नहीं तो फासला भी कहाँ है। लेकिन फासले दिखते हैं, अलग अलग शरीर मन दिखते हैं, व्यवहारिक उपयोगिताओं के कारण दिखते हैं, तो वो फलसफा तो बना ही रहता है। बात कहते हैं, शब्दों की उपयोगिता है, लफ्ज़ों की उपयोगिता है, लेकिन अगर हम सारी बात शब्दों से ही कहें, शब्दों से ही सुने, शब्दों से ही समझें, लफ्ज़ इतने ही अनिवार्य हों, तो फिर बातों में कमी रह गई। बहुत सारी बात तो तब है जब कह ली जाए, समझ ली जाए और एक भी शब्द का उपयोग न किया गया हो, और ये तभी संभव है जब वो लय, वो रिदमिक यूनिटी हमारे बीच आ गई हो। इस पार से उस पार तक, यानी कि जो मृण्मय है और जो चिन्मय है, जो मरण धर्मा है और जो अमृत धर्मा है, उसके बीच एक जीवन का दरिया उफन रहा है। जीवन के उफनते दरिया के बीच कच्ची मिट्टी का एक पुल, कच्ची मिट्टी का पुल। ये जो देह है हमारी, ये उसी कच्ची मिट्टी के पुल की जैसी है, जिसको कबीर भी कहते हैं, जैसे कच्ची मिट्टी का घड़ा है ये शरीर, एक धक्का लगा फूट गया। लेकिन यहाँ पर बात कबीर से भी आगे की है। कबीर कहते हैं ये तन कांचा कुंभ है, धक्का लगा फूट गया। और यहाँ कहा जा रहा है कि वो एक कच्ची मिट्टी का पुल है जो कभी ढहा ही नहीं, वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ,
दरिया जीवन का उफन रहा था, कच्ची मिट्टी के पुल की क्या बिसात थी, वो तो कभी का टूट जाता, बिखर जाता, खत्म हो जाता, लेकिन ये नहीं बहा। यानी कि ये जो देह है, इस देह में भी उसी अमृत के गुणधर्म हैं। तो है तो कच्ची मिट्टी की, लेकिन ढहती नहीं है। उसी पर खड़े होकर ही तो ये सब हम देखते हैं जीवन के उफनते दरिया को। अगर वो पुल ही न रहे तो दरिया हमारे किस काम का। वो जो पुल है कच्ची मिट्टी का, ये देह है, उस पर ही खड़े होकर हम उस उफनते दरिया का जो वैभव है, ऐश्वर्य है, उससे रूबरू होते हैं। तो ढहता नहीं। क्यों कर ढहेगा? लगता है ढहता जैसा, ढहता नहीं। और सब बहता रहा था यहाँ, मगर फिर भी कुछ था जो कभी बहा ही नहीं। जीवन में एक परिवर्तन का नृत्य चल रहा है लगातार। दो लोग भी जब संबंधित होते हैं तो उनके भीतर परिवर्तन की एक आंधी चलती है, लेकिन उस परिवर्तन के बीच भी कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता। सब बहता है लेकिन कुछ नहीं बहता, वो ठहरा रहता है, वही स्रोत। तो जब कोई उस स्रोत में खड़े होकर, उस बीइंग में, उस बीइंगनेस में खड़े होकर जुड़ता है, तो परिवर्तन का स्वागत करता है, परिवर्तन से लड़ता नहीं। आप आम प्रेमी परिवर्तन से लड़ते, अब वो बात नहीं रही, अब वो पहले वाली बातें नहीं, तुम पहले जैसे थे, तुम पहले जैसी थी। क्यों कर पहले जैसा होना है? सब कुछ बदलना है, शरीर बदलना है, मन बदलना है, भाव बदलने हैं, ये पूरी यात्रा को बदल जाने देना है। लेकिन फिर भी अंदर कुछ ऐसा है जो कभी बहेगा नहीं, वो ठहरा रहेगा, वो अंतर संबंध। अफसाने बने और मिटे, हर निशान मिट गया, मगर हमारे निशानों से उगा था एक अफसाना जिसकी इंतहा ही नहीं। कहानियाँ बनती हैं, मिटती हैं, हमारे संबंधों के बीच अनेक अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, जाते हैं, न जाने कितने निशान निशानियाँ मिट जाती हैं, लेकिन हमारे उस अमृतमय जीवन से, उस इनडिस्ट्रक्टिबल लाइफ से कुछ ऐसे निशान जीवन पर पड़ते हैं जिससे एक नया अफसाना, एक नई कहानी बनती है। और वो ऐसी कहानी जो अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ती। उस चिन्मय के निशान महसूस किए जाते हैं, लेकिन उनसे भी एक कहानी बनती है जो अंतहीन होती है, एंडलेस स्टोरी ऑफ लाइफ। और फिर अंतिम बात, निगाहे हद में न हो जो ऐसा कोई जहाँ ही नहीं। जो हमारी दृष्टि की, अनुभव की सीमा में ना हो, ऐसी कोई दुनिया नहीं। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो वही है जो हमारी इन आँखों की रोशनी तक है, हमारे महसूस करने तक है। तो जब संबंधित होते हैं तो हम किसी ऐसी दुनिया की कल्पना, परिकल्पना नहीं करते जो हमारे इस कच्ची मिट्टी के पुल के कहीं पार हो, इस दृष्टिपथ के कहीं पार हो। न स्वर्ग की परिकल्पना, न नर्क की, न दूसरे जन्म की, न दूसरे लोक की। निगाहे हद में जो न हो, जो हमें पकड़ में नहीं आ रहा, ऐसा कोई जहाँ ही नहीं। क्यों होना चाहिए ऐसा? गहनतम प्रेम वही है जब ऐसा घट जाए कि जो है इस वर्तमान में, इस इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ में, वही सच है, वही हमारा सत्य है। और न इसमें शब्द जरूरी हैं, न इसमें आकार जरूरी हैं, एक शाश्वत बहती हुई अमृतमयी धारा। और यही है प्रेम का, संबंधों का एक विशुद्ध उच्चतम आयाम।